नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को या फिर यूं कहें कि अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखें। वैसे तो लोग कहते हैं कि दिमाग और मन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दोनों को आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड पर आप काबू पा सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आजकल का जो माहौल है, जो समय है, बहुत ही तनाव भरा है। हर एक व्यक्ति के कुछ ड्रीम होते हैं, वो उन ड्रीमों को पूरा करना चाहता है, लेकिन बहुत जल्दी, उतावलेपन से, जो कि पॉसिबल नहीं होते, और फिर वह तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार यह डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, कैसे आप इन चीज़ों पर काबू पाएं, अपने माइंड पर काबू पाएं, अपने मन पे काबू पाएं। अगर आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को शांत रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप खुद से प्यार करें। आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों से प्यार करना सीखना होगा। आप जो भी काम करें उसे शांति से करें, ठंडे दिमाग से करें, जल्दबाजी में काम ना करें। पूरी लगन से काम करें, जिससे वो काम अच्छा होगा और उसे देखकर आपको खुद ही गर्व महसूस होगा। और अपने किए गए कार्यों पे गर्व भी करें, ये ना करें मैंने तो ऐसे ही कर दिया, ऐसा ना करें, उन पर गर्व करें। दोस्तों कोई भी काम जब आप अच्छे से करते हैं तो बेहतर तरीके से होता है, लेकिन अगर जब आप उसे चिड़चिड़ेपन से या गुस्से से करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, तो वो काम अच्छा नहीं होता। और जब आपको कोई काम अच्छा करते हैं तो आप खुद पर गर्व करते हैं, उसे देखकर आपको खुशी मिलती है, और दूसरा भी देखकर उसको खुश होता है, आपकी तारीफ करता है, जिससे आप प्रसन्न होते हैं और आपका दिमाग शांत रहता है, आपका माइंड शांत रहता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे एक जो चीज़ है, बहुत ही कई बार कह चुकी हूँ, उसकी रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करना चाहूँगी कि योगा ज़रूर करें। योग करने से आपका मेंटली पीस मिलती है आपको, और आपका दिमाग शांत होता है। योगा में आप कुछ भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, जिससे सांस का आवागमन आपके नर्व से, माइंड की नर्व से गुजरे और आपका माइंड शांत हो। योगा करने से आपके दिमाग की जो नसें होती हैं ना, उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। कई बार टेंशन होने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या फिर जम जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। तो इसलिए आप योगा ज़रूर करें, इसे अपने जीवन में ज़रूर लाएं। माइंड को कंट्रोल करने का या दिमाग को शांत रखने का एक सबसे बड़ा रीज़न या कारण है, वो है नींद। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, माइंड को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। इसमें आप डिस्टर्ब ना हो। अगर आप इतनी नींद नहीं लेते हैं तो पूरा दिन आप नींद से में रहते हैं, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, और जिसका प्रेशर आपके माइंड पे पड़ता है, और आपका माइंड इन चीज़ों को, फिर अपने कामों को गड़बड़ी से करने लगता है, और आप फिर टेंशन में आने लगते हैं। दोस्तों कुछ भी करें आप सकारात्मक सोच के साथ करें, खुद को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोचें। जब भी आप कोई कार्य करें उसे सकारात्मक तरीके से करें। किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं और उसमें नेगेटिव थॉट रखते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता, वो 100% बेकार ही होगा। 1% का चांस होता है कि वो सही हो जाए, लेकिन 99% वो खराब ही होगा। लेकिन अगर किसी काम में आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपका जो भी काम है वो अच्छे से पूरा होता है, और कहीं गुना बेहतर तरीके से आप उसे कर सकते हैं। तो कोई भी काम करें उसमें अपनी पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव सोच को दूर कर दें, क्योंकि नेगेटिव सोच आपके दिमाग पर प्रेशर बनाती है। आप सब चीज़ में कमियां निकालने लगते हैं, जिससे आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। खराब आदतों से, बुरी आदतों से दूर रहें। खराब आदतें जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, किसी भी तरीके का नशा, ये होती हैं खराब आदतें, इनसे दूर रहें। दोस्तों ये जो आदतें हैं आपको कुछ समय के लिए रिलीफ ज़रूर दे सकती हैं, आपके दिमाग को कुछ समय के लिए शांत कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके शरीर में बीमारियां बढ़ाने लगती हैं, आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देती हैं, और जिससे आप फिर हॉस्पिटल के ही चक्कर काटते रहते हैं, टेंशन का भी कारण बन जाती हैं। तो ऐसी बुरी आदतों से दूर रहें, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो इस तरीके की आदत आपको डाल सकते हैं।
माइंड को शांत करने का बेस्ट तरीका जो है वो है मेडिटेशन। एक योगा और एक मेडिटेशन, ये आप ज़रूर करें। मेडिटेशन में क्या होता है, आपको कुछ कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं करना होता, आपको बस बैठना होता है, ध्यान लगाना होता है और अपने यहाँ पर दिमाग के यहाँ जहाँ पर बिंदी हो लगाती हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर आपको उस पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आप देखेंगे कुछ दिनों के लिए तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बर्डनफुल लगता है, प्रेशराइज लगता है, आप परेशान हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये आपके दिमाग को शांत करने लगता है, आपकी नर्व्स को शांत करने लगता है और आप खुद ही अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन तो बिल्कुल ही करनी चाहिए और आपको यह नियम बनाना चाहिए कि सुबह और शाम दोनों समय आप मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। अगर एक ही टाइम आप कर सकते हैं तो एक टाइम तो बिल्कुल करें और नहीं तो 2 बार तो करें। अपनी मनपसंद के आप गाने सुन सकते हैं। अगर आपको अपना दिमाग शांत रखना है, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है तो अपनी पसंद के गाने सुनें। जब आप गाने सुनते हैं, उनके साथ गाते हैं तो आपका जो दिमाग है ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाता है, आप खुश होते हैं अंदर से। और आप ये नोटिस कीजिएगा कभी कि जब आप गाना चला देते हैं अपनी पसंद के और कोई काम करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट के साथ आप उस काम को कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उस काम को आप कर लेते हैं। तो आपका जो अपने दिमाग को आप शांत रखना चाहते हैं, उसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद के गाने सुनिए। उससे आपका जो इमोशंस है ना, जो परेशानी आपके अंदर है, वो बाहर निकल जाती है गानों के ज़रिए और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। व्यस्त रहें, खुद को बिज़ी रखें। जब आप खाली बैठते हैं तो तरह-तरह के विचार, तरह-तरह की सोच आपके दिमाग में आती है। मुझसे किसी ने वो कह दिया, या फिर मैं इस काम में सक्सेस नहीं पाई मैं इस काम को क्यों नहीं कर पाया। हज़ार तरीके के सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो कोशिश करें कि खुद को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें, खुद को बिज़ी रखें। अगर आप खुद को बिज़ी रखेंगे तो आपका दिमाग इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा और आप शांत दिमाग वाले व्यक्ति हो जाएंगे। दोस्तों, खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, परेशानी तो हर किसी इंसान के जीवन में है। हर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई कम तो कोई ज़्यादा। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। कभी बाहर भी देखिए कि लोग कितने परेशान हैं। उनकी परेशानियों को देखकर आपको अपनी परेशानियाँ ज़रूर कम लगेंगी। तो खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो परेशानियां तो देखिए खुश रहने से कम नहीं होंगी, लेकिन आप हल्का ज़रूर महसूस करेंगे। उन परेशानियों से लड़ने की और प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। तो हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए आप दिन में कम से कम 10 से 15 बार खुलकर हंसें। अगर आप हंसेंगे तो आपके जो ब्रेन का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी इम्प्रूव होगा और जो हंसकर खुशी से आप काम करेंगे वो काम भी अच्छे से होगा और खुशी खुशी आपका सारा काम खत्म भी हो जाएगा और आप अपनी परेशानियों से भी बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं दिमाग को शांत करने वाले आपको अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।